हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न बैंक को आगे हल करेंगे और अब हम इसका करेंगे 10वां क्वेश्चन। बोर्ड परीक्षा की खासी तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन चाहिए एक के बाद एक माय ऑब्जेक्टिव के, तो आपको आई बटन पर जो लिंक दिख रही है ना, उस पर चले जाओ। एक के बाद एक सारे वीडियोस मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, तो तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम जैसे ही पास आता है तो हमें उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना होता है जिनके आने की संभावना ज्यादा हो, ताकि हमें उनके उत्तर तक याद रहे। कभी कभी तो सवाल भी बदल के आ जाता है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हमें करनी है उन्हीं प्रश्नों पे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए। 10वां है, इसकी पहले 9 तक के सारे प्रश्न हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो ये 10वां है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित बल रेखाएं समांतर हो। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले तो ये समझो कि निरूपित बल रेखाएं समांतर कब होती है। जब जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है। अब ग्राफ में यदि दो रेखाएं समांतर हैं इस तरीके से, ठीक है, ये समांतर। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ी समांतर लगनी चाहिए। ये मान लो दो रेखाएं कैसी है, समांतर। तो ऐसा कब होता है आपको बताना है, क्योंकि हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं जब से। पहली बात तो ये असंगत है, क्योंकि इनकी कोई दोस्ती ही नहीं है, इनकी कोई संगति नहीं है, आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, तो ये असंगत है। कहीं पर भी टच नहीं कर रही है तो असंगत है। और ये यहाँ पे आगे बढ़ती जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कभी भी इनका कोई हल ही नहीं होगा। तो इनका कोई हल नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ये हमें इस सवाल में करना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें खुद मन से लिखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें मन से लिखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उनमें A1/A2 बराबर तो हो B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1/C2। तो एक लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स प्लस, तो 1/2 बना रहे हैं हम लोग। A1/A2 को 1/2, तो यहाँ पे अगले समीकरण में 2x ले ले रहे हैं, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा भी हमें 1/2 ही चाहिए, तो हम ऐसा तो ले नहीं सकते, तो हम इसमें एक चीज कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2y कर दे रहे हैं और यहाँ पे कर दे रहे हैं 4y, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग हम लगा सकते हैं और बराबर कर देते, माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी 7 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, ताकि बराबर ना हो पाए इसके। यहाँ पे 1/2 नहीं आना चाहिए, बराबर जीरो, बराबर जीरो। लो, ये दो समीकरण बन गए, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो इसको सिस्टमेटिक कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो हल मान लेते हैं, माना A1/A2 बराबर, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A1 बराबर मान लेते हैं कितना, 1। B1 बराबर मान लेते हैं कितना, 2। और C1 बराबर मान लेते हैं -7। इसी तरीके से A2 मान लेते हैं 2। और B2 मान लेते हैं 4। और C2 मान लेते हैं -6। तो इससे प्राप्त समीकरण लिखेंगे, प्राप्त रैखिक समीकरण क्या होगा, x प्लस 2y -7 बराबर 0। तो दूसरा होगा 2x प्लस 4y -6 बराबर 0। फिर इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, अब क्योंकि हमने समझ लिया है, या फिर इसको थोड़ा साइड में करा देते हैं, हो सकता है आपको कुछ नोट करना हो, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कर लिया। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तब रेखाएं
समांतर होंगी, समांतर होंगे, इस तरीके से ये हल हो जाएगा। छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी राइटिंग है लेकिन फिर भी चलो आपको क्लियर तो दिख रहा होगा, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। एक नया क्वेश्चन आया है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। और क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आया है, किताब में इस माइनस की जगह पर प्लस होता है, लेकिन इसमें उन्होंने माइनस दे दिया है। अब यदि ये मिस प्रिंट भी हुआ है तो भी हम माइनस से ही करेंगे, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर सवाल बदल के आता है तो हम पे बनता है कि नहीं बनता है। मान लेते हैं कि ये बदल के आ गया है, तो इसको देखो कैसे करना है। पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना। सबसे पहले तो लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनको हम लिख लेंगे अच्छे से, सिस्टमेटिक। पहला दिया गया है एस माइनस, दिख तो रहा है ना आपको, एस माइनस टी बराबर कितना दिया गया है, 3। इसको बना समीकरण 1। दूसरा दिया गया है एस बटे 3 माइनस टी बटे 2 बराबर 6। इसको बना लो समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ना। अब समीकरण 1 से वापस आ जाओ, लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं वो देखो। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेते हैं वापस, एस माइनस टी बराबर 3। यहां से हम क्या करेंगे, एस का मान निकाल लेंगे यहां से। तो जिसका मान निकालना है उसको इसी तरफ लिखेंगे, बाकी इस तरफ ले आते, तो एस को इसी तरफ लिख लिया, बराबर लगा दिया, क्योंकि टी को उस तरफ ले जा रहे हैं और ये 3 पहले से लिखा था तो इसको लिख दिया। और माइनस का टी इस तरफ लेकर आ गए तो ये प्लस का टी हो गया। इसके पहले मैंने डिटेल में सारी प्रतिस्थापन विधि कराई हुई है और ज्यादा बेसिक से, तो यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं भी आया है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 400 वीडियो उपलब्ध है। सारे वीडियो आपकी हेल्प करेंगे। एस का मान ये है 3 प्लस टी, इसको बना देते समीकरण 3। अब एस का जो मान आया है वो कितना है, 3 प्लस टी। इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे एस का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में, सॉरी, समीकरण 2 में, क्योंकि 3 से तो रख ही रहे, समीकरण 2 में रखने पर, रखने, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टीशन कर लेंगे ताकि सवाल अच्छे से हो सके। अब वापस आते हैं, समीकरण 2 ये है, तो इसमें सबसे पहले एस लिखा है तो एस नहीं लिखना है, एस का मान कितना, 3 प्लस टी। तो एस की जगह पे लिख लो 3 प्लस टी, और बटे में कितना है 3, तो यहाँ पे बटे में लिख लो 3। समझ में तो आ रहा है ना। माइनस, माइनस टी बटे 2, तो यहाँ पे लिख लिया हमने कि टी बटे 2, और बराबर में कितना है 6, तो यहाँ पे लिख लिया 6। अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो इसके बटे कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं, और अब यहाँ पे इम्प्लाई जेड का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। आपको अच्छे से पता है 3 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 6। 3 की दूनियां पढ़ेंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार चली जाती है। 2 का गुणा करेंगे इस ऊपर वाली संख्या में, तो करेंगे 2 आगे लिख देते हैं जिसका गुणा होना है, और ये ऊपर वाली संख्या 3 प्लस टी जो ऊपर, माइनस लगा है तो माइनस, 2 तिया 6, क्या बार गया, 2 का भाग करेंगे 6 में, 3 बार गया, 3 का गुणा टी में कर देंगे तो 3 टी। ठीक है, बराबर कितना, 6/1। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, कोष्टक तोड़ देते हैं, 2 तिया 6 प्लस 2 का टी में करोगे तो कितना आएगा, 2 टी, माइनस कितना है 3 टी, और बटे कितना आएगा बताओ 6, और बराबर कितना होगा 6/1। त्रियक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। त्रियक गुणा करोगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें करोगे तो पहले एक का कर लो, तो आएगा 6 प्लस 2 टी
-3t पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है, बराबर 6 36। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3t है, प्लस का 2t है, t में से t घटाएंगे और 6 का करेंगे इस तरफ पक्षांतर। तो पहले तीन में से एक गया, तो तीन में से दो जाएंगे तो एक t बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी थी, 3 ज्यादा थी, तो -t बचेगा, और बराबर 36 पहले से लिखे थे, इसको लिख लो, और ये प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का t बराबर 36 में से 6 चले जाएंगे तो 30 बचेंगे। तो t का मान चाहिए, -t का नहीं चाहिए, तो माइनस इस तरफ लेकर आ जाओ। t बराबर कितना आएगा, -30। ये t का जो है मान आ गया। अब t का मान से हमें s का मान निकालेंगे जब t का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो अगला पार्टीशन बना लेते हैं, लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते, समीकरण 1 वहां से उठाते हैं s, लेकिन -t लिखा है तो माइनस बस लगा लिया, लेकिन t नहीं लिखना है। t का मान है -3, तो कोष्टक में लिखेंगे t की जगह पर -30, और बराबर में कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे लिख लिया बराबर में 3। तो s माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा 30, बराबर कितना आएगा, 3। प्लस का 30 इस तरफ लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 30, तो s बराबर -27। ये s का मान आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है s बराबर -27 तथा t बराबर -30। इस समीकरण निकाय के हल होंगे जो पर्टिकुलर हमें दिया गया। और मैंने आपको पहले बताया कि किताब में दिया गया है प्लस, तो प्लस से कुछ और आंसर आएंगे और माइनस से कुछ और आंसर आते हैं। तो दोनों मैंने तो आपके सामने ही किया है, तो ये माइनस से किया हुआ हो सकता है ऐसे ही आ जाए। तो कभी सवाल रट के मत जाना, बस उसकी प्रोसेस अच्छे से समझ के जाओ कि कैसे किया जाता है। सवाल को कभी भी रटा नहीं जाता है, उसकी प्रोसेस को अच्छे से समझा जाता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर यदि आप जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज भी अपना है, इंस्टाग्राम भी अच्छे से, उसमें आप मोटिवेट होते रहेंगे तो वो भी अपना है। तो दोनों के जो हैंडल हैं वो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्रश्न बैंक का सारा हल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सारे वीडियोस के लिंक जो है वहां पे मिलेंगे, आई बटन चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे 12वां क्वेश्चन, तो उसको भी आप अच्छे से करते जाना। तो 12वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले आप इसको अच्छे से कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर देखना इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।